हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा पर जाएंगे जो भारत की विरासत और भव्यता को दर्शाता है। वह है लाल किला। यह लाल किला जो अपनी बेहतरी और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस इमारत ने कई गुजरते दौर देखे हैं और बदलते ज़माने। समय के साथ बहुत कुछ बदला, पर लाल किले की भव्यता आज भी देखने लायक है। दरअसल लाल किले का पुराना नाम किला ए मुबारक था और लाल पत्थरों से हुए निर्माण की वजह से इसे लाल किला कहा जाने लगा। लाल किले के निर्माण की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा सन 1638 ईस्वी में करवाई गई थी और इस भव्य किले का निर्माण कार्य 1648 ईस्वी तक चला। कहा जाता है लाल किले को बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा। शाहजहां के बनाए गए इस किले में करीब 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज रहे। 1857 में हुई क्रांति के बाद इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कोहिनूर हीरा दीवान ए खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह द्वारा लूट लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तब वो हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए और आज भी वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। पहले राजधानी आगरा थी। शाहजहां ने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली बदल दी जाए, क्योंकि शाहजहां वहां गर्मी से परेशान थे और उन्होंने दिल्ली आने का मन बना लिया और तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली में शाहजहां ने एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद। इसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इसी शहर के बीच में भव्य लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दोस्तों, लाल किले की बाहरी दीवार के साथ सटी एक नहर बनी होती थी। कहा जाता है इसमें पानी भरा रहता था और इसमें बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे ताकि दुश्मन आसानी से किले पर आक्रमण ना कर सके। लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे थे, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नमाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही अपनी और अपनी बेगमों के लिए निजी मस्जिद बनवा ली, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। दिल्ली दरवाज़ा तो अब आम जनता के लिए खुला नहीं, सिर्फ लाहौरी दरवाजे के जरिए ही लोग किले के अंदर जा सकते हैं। लाहौरी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाज़ा इसलिए पड़ा क्योंकि मुगलों के ज़माने में 3 शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। और इस दरवाजे का जो द्वार है वो लाहौर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है। इस लाहौरी दरवाजे के सामने औरंगजेब ने ये दीवार बनवा दी थी। इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। लाहौरी दरवाज़ा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता है और इस दरवाजे से दीवाने आम सामने साफ दिखाई देता था, जो कि दरबादशाह की बैठने की जगह थी। कहा जाता है कि चांदनी चौक पर खड़े होकर यदि कोई लाल किले को देखता था तब सामने लाहौरी दरवाज़ा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था, लेकिन बाद में दीवार बन जाने के बाद वो उतना भव्य नहीं रहा। शाहजहां ने औरंगजेब को एक खत के जरिए कहा था कि बेटे, दीवार बनाकर मानो तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आज़ाद भारत का तिरंगा झंडा फहराते हैं। लाहौरी दरवाजे से अंदर आते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू होता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। छत्ता बाजार खत्म होते ही सामने दिखाई पड़ता है नौबत खाना। नौबत खाना महल के प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित है। अपने गौरव काल में यहाँ वाद्ययंत्र बजाकर बादशाह के दीवान ए आम में आगमन की सूचना दी जाती थी।
कुछ खास अवसरों पर यहाँ संगीत बजाया जाता था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह भवन 3 मंजिला है। ऐसा माना जाता है कि जहांदार शाह और एवं फर्रुखसियर की हत्या इसी नौबत खाने में कर दी गई थी। दोस्तों, जो अगली इमारत आती है वो दीवाने-ए-आम के इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान करते थे। दीवान-ए-खास यानी ऐसा दरबार जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिलते थे, जैसे बादशाह के मंत्री, सलाहकार और उनके मेहमान इत्यादि। दीवाने-ए-खास की पूरी इमारत संगमरमर की बनी हुई थी। इसी दीवाने-खास में बादशाह का आलीशान सिंहासन रखा हुआ था, जिसके चर्चे खूब थे। बादशाह के इस सिंहासन का नाम था तख्त-ए-ताऊस या पीकॉक थ्रोन था। यह सोने, चांदी और कीमती हीरे जवाहरातों से बना हुआ सिंहासन था। इसके ऊपरी सिरे पर हीरे मोतियों से बने 2 मोर थे और इसी पीकॉक थ्रोन में भारत का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। तख्त-ए-ताऊस में बैठकर बादशाह अपने खास लोगों से मिलते थे और सलाह मशवरा करते थे। दीवाने-ए-खास सबसे खूबसूरत महल हुआ करता था। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी पूरी छत चांदी की हुआ करती थी। बाद में चांदी की उस छत को निकाल लिया गया, जिसके संगमरमर की दीवारों पर जगह जगह पर कीमती पत्थर और नगीने जड़े हुए थे, जिन्हें लोग निकाल कर ले गए। उनके अब सिर्फ निशान बाकी हैं। नहर-ए-बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर। इस नहर को शाहजहां ने जन्नत की परिकल्पना पर बनवाया था। नहर-ए-बहिश्त जब महलों से होते हुए बाग बगीचों के पास से बहती थी, तब मानो स्वर्ग का एहसास कराती थी। इसके बहने से पानी की मधुर आवाज़ पैदा होती थी। नहर-ए-बहिश्त में फव्वारे बने हुए थे। इससे निकलते फव्वारे मानो गर्मियों में भी सावन का एहसास करवाते थे। नहर-ए-बहिश्त को महलों के अंदर से इसलिए बनाया गया था ताकि नहर के पानी से महलों के अंदर ठंडक रहे। नहर-ए-बहिश्त में पानी चलाए रखने के लिए यमुना नदी से पानी को उठाया जाता था। शाहजहां अपनी रानियों के लिए जो महल बनवाए थे, उनमें पहला महल है रंग महल। यह बहुत ही बड़ा महल है। इस महल के बीच में नहर-ए-बहिश्त बहा करती थी, जो इसे गर्मियों में भी ठंडा रखती थी। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान रंग महल को रसोईघर में बदल दिया। मुमताज महल। यह महल किले में रहने वाली शाही परिवार की औरतों के लिए था। इस महल का नाम शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज के नाम पर रखा था। इस महल में शहजादों और बादशाह के अलावा किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया तो उन्होंने इस महल को जेल खाने में बदल दिया। खास महल। बादशाह का अपना निजी महल था। इस इमारत के 3 मुख्य कमरे थे। तस्बीह खाना। इस कमरे में बादशाह बैठकर इबादत करते थे। दूसरा ख्वाबगाह यानी सपनों का महल। ये बादशाह का बेडरूम था। तीसरा बड़ी बैठक। यहाँ बादशाह आराम फरमाते थे। हमाम यानी कि शाही स्नान घर। यह मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था, जहाँ राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। यह गलियारों द्वारा पृथक 3 मुख्य कक्षों में विभाजित है। माना जाता है कि दक्षिणी प्रवेश के दोनों ओर 2 कक्षों का प्रयोग शाही बच्चों द्वारा किया जाता था। नदी की ओर वाला कक्ष एक श्रृंगार कक्ष था, जिसमें फव्वारे युक्त 2 कुंड हैं, जिनमें से एक गुलाब जल छिड़कने के लिए था। केंद्र में एक संगमरमर कुंड था, जो कि आवश्यकता अनुसार गर्म या ठंडे पानी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। पश्चिमी कक्ष गर्म पानी के स्नान के लिए प्रयोग में लाया जाता था, जिसके लिए ऊष्मा की व्यवस्था पश्चिमी दीवार में की जाती थी।
हयात बख्श बाग मतलब जिंदगी देने वाला बाग। हयात बख्श बाग के मैदान में बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली दो इमारतें आमने सामने मौजूद हैं। एक इमारत का नाम है सावन और दूसरी का भादु। इन इमारतों के नाम हिंदी महीनों के नाम पर रखे गए। जब कभी दिल्ली में बारिश होती थी तब एक इमारत में शाही परिवार के पुरुष और दूसरी इमारत में शाही औरतें बैठकर बारिश का आनंद लेती थी। यमुना गेट, ये दरवाज़ा नीचे से यमुना नदी की तरफ जाता था, जहां बादशाह की नाव लगी हुई होती थी। बादशाह नाव में बैठकर यमुना नदी के जरिए दिल्ली से दूसरे शहरों में जाते थे। जफर महल, यह लाल किले के अंदर किसी मुगल बादशाह द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत है। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।